स्वागत है आपका मुजावरिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ आज हम एएनएम का ओल्ड पेपर दूसरा करेंगे। ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है तो आपको कैसे भी करके तैयारी करना है। आपकी सुबह 10 बजे क्लास चल रही है चैप्टर वाइज। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसकी पीडीएफ दे दी। 2 बार एएनएम के ओल्ड पेपर करा दी, उसकी भी पीडीएफ मिल गई। सभी की पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी की पीडीएफ अभी और शेयर कर दूंगा। जिसको नहीं मिली है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर देना है ना। एएनएम की पीडीएफ मिल जाएगी आपको ओल्ड पेपर की इस नंबर पर। आज सभी को पीडीएफ मिल गई है, जिसको नहीं मिली वो बता सकता है एक बार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज हम करेंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है, इसलिए लाइव क्लास का टाइम शेड्यूल आपका जम नहीं पा रहा है, तो आपके लिए हम रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो जो नए आदमी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एएनएम वाले के लिए 50 नंबर का जीके आता है प्लस 100 नंबर की साइंस आती है। तो आज हम इस 23 जनवरी 2016 को जो पेपर हुआ था, इसमें आज हम अपन साइंस करेंगे, फिर अगले वीडियो में होगा तो आपका जीके करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लो, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और आपकी 11 से 12 डेली क्लास चल रही है रात को। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया होगा इस पर सॉरी, ये साइंस का पहला क्वेश्चन। भूतुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह को कितना समय लगता है? 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटे? तो आपने लगा दिया हो इसका सही आंसर कि एक तुल्यकालीन कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में एक उपग्रह को लगते हैं 24 घंटे। कितने? 24 घंटे लगते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का समीकरण किसके तुल्य है? देखो, साइंस के ओल्ड क्वेश्चन करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्यमान का समीकरण किसके तुल्य है? तो ये है आपके E बराबर mc2 के। किसके बराबर है? E बराबर mc2 के। अगला, रूस द्वारा प्रमोशन किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? जो रूस के द्वारा जो प्रमोशन किया गया था वो प्रथम उपग्रह कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन सा था? स्पुतनिक, वोस्टक, सोयूज या अपोलो? तो आपके रूस के द्वारा जो प्रमोशन किया गया था प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक। कौन सा था? स्पुतनिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला चौथा, कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्थापन किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्थापन किया जाता है? 70, 150, 180 या 200? तो 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। जल्दी जल्दी आंसर करना है क्योंकि आपके पास 5 दिन बचे हैं खाली, है ना। और आपको पेपर देने के बाद भी आपकी पीडीएफ ओपन नहीं करते हो आप। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? लंबाई की है, द्रव्यमान की है, समय की है या किसी की भी नहीं? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये है आपकी लंबाई की इकाई। किसकी इकाई है? लंबाई की इकाई। अगला, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये है आपका कैंडेला। क्या है? दीप्त तीव्रता का जो मात्रक है उसे हम कहते हैं कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 1 पाउंड किसके बराबर होता है? मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा ना, तो आपसे पीडीएफ भी नहीं खुलेगी। और वीडियो क्या होता है? रिकॉर्डेड होता है, तो आप आराम से देख सकते हो। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? तो 1 पाउंड होता है आपकी 453.59। 453.59 ऑप्शन नंबर। 1 पाउंड होता है 453। 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणित 10-15 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर है 1 प्रकाश वर्ष। 9वां, 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? आपको बताना है 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? क्या पूछा है? 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 दिन में आपके होते हैं 172,800। ठीक है, तो आपका होगा 360 गुणित 48। तो आप 48 में 360 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 172800। अगला, लोहे की एक आयताकार, ये तो आपको ही करना है सवाल। निम्न में से कौन सी धातु का बॉक्साइट अयस्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है? कौन सी धातु? तो आपका जो होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम धातु का बॉक्साइट अयस्क में रूपांतरित अस्तित्व में आ जाता है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला,
मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति को किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? तो वो किया गया था आपके परमाणु द्रव्यमान। किसके द्वारा? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा। दो हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है, मतलब आपके जो हल्दी में जो पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो ये हल्दी का प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? हल्दी का जो अम्ल होता है उसमें आपका पीला रंग देता है और जो क्षारीय अम्ल होता है उसमें आपका गुलाबी रंग देता है। तो यह किसके कारण होता है? यह आपके सूचक के कारण होता है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्रता से बदबूदाहट होता है? एसिटिक के साथ कौन सा बदबूदाहट होता है? तो वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCHO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaCHO3। ये भी पूछ लेता है, ये भी बता देना है। अगला ये रहने दो, जो खास है वो पढ़ेंगे अपन। निम्न में से कौन सा अधातु है, कौन सा द्रव्य अधातु है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन, गैलीनियम। कौन सा आपका एक द्रव्य अधातु है? तो आपका कौन सा है? वो है आपका ब्रोमीन। जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, घटती हैं, वही रहती हैं, बढ़ती हैं या दुगनी हो जाती हैं। तो जब ऑक्सीकरण होता है ना, जब ऑक्सीकरण होता है तो आपकी जो ऑक्सीजन की अवस्था है वो है बढ़ती जाती। क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिस्टम फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो देखो विटामिन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं आपके विटामिन के बारे में 50 क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। एक 50 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ जाऊँ विटामिन के बारे में। तो विटामिन का कल भी क्वेश्चन आया था, विटामिन का आज भी क्वेश्चन आया था। विटामिन सी सिट्रिक फल, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, है ना, ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवेष्टन दुग्ध की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं पार्श्वीकरण। किण्वन में कौन से सूक्ष्मजीव सम्मिलित होते हैं? आपके किण्वन में कौन से सूक्ष्मजीव सम्मिलित होते हैं? तो आपके जीवाणु, यीस्ट, फफूंद या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो किण्वन में होते हैं ना वो होते हैं यीस्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23वां, किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन और खनिज? तो विटामिन और खनिज उस प्रकार के भोजन होते हैं आपके सुरक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। 24, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, यह कथन क्या कहलाता है? जीजेंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जेंथेनाइड्स। क्या कहलाता है? तो जैविक पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपके, बताएं सही आंसर। उसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25वां, पोषण किसके लिए आवश्यक है? जैविक प्रक्रम के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के खरपतवार तथा मरम्मत के लिए या उपरोक्त सभी? तो आपका जो पोषण है वो आपके सभी के लिए आवश्यक होता है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, तांबा, लोहा या सोना? कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोना यह शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण कृत्रिम है? संरक्षण कृत्रिम कौन सा है? तो आपका है बेंजाइन अम्ल, ये एक आपका संरक्षक कृत्रिम है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 28वां, आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? डार्विन, लेमार्क, मेंडल या लिन्नियस? कौन है आपके आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? तो आनुवांशिक के नियमों के जनक है आपका मेंडल। क्या है? मेंडल। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है उससे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, है ना। और हमारे इस ग्रुप में अगर आगे कई की भी तैयारी कर रहा है 9753749986 इस नंबर पर मैसेज कर देना। आप भले ANM की तैयारी करो, PNST की करो, पुलिस की करो, SI की करो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, सभी क्लासें यहाँ पर अवेलेबल है ना। आपको अगला क्वेश्चन
स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता होती है। किस में होती है? आपके स्वपोषी जीवधारियों में ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता होती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं जो पचाती नहीं? अमाशय, एड्रिनाल, अग्राशय या लार ग्रंथि? कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो आपकी एड्रिनाल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनाल ग्रंथि, ये पाचन ग्रंथि नहीं है। अगला 31वां, यहाँ पर 50 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। एकत्रित की गई जीवों की जातियाँ एक दूसरे से समानता रखती हैं, उसे क्या कहते हैं? आपकी जो एकत्रित की गई जीवों की जातियाँ एक दूसरे से समानता रखती हैं, उसे हम कहते हैं वंश। क्या कहते हैं? वंश। जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना कौन सी है? जीवन के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति। कौन सी? जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समजाति अंग नहीं है? हमारे हाथ एवं हाथी के अग्रपाद कौन सा समजाति अंग नहीं है? आज होगा तो मैं आपके लिए एक विटामिन के ऊपर क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, वो है आपका आलू एवं शक्करकंद। कौन सा? आलू और शक्करकंद। अगला, निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग का लक्षण नहीं है? जीव केशुरिकी, स्तनधारी, डायाग्राम, मेरुदंड। कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, मेरुदंड। मेरुदंड नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता फाइलम काइट्रा के लिए गलत है? फाइलम काइट्रा के लिए कौन सी गलत है? तो वो है आपकी पाचक तंत्र, पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? बस चलती है एकदम और पीछे की ओर आदमी गिरता है, तो इसका क्या कारण है? किस कारण वो पीछे होता है? वो होता है आपके किसके कारण? स्थिर आघूर्ण के कारण। स्थिर आघूर्ण के कारण। ऑप्शन नंबर ए। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं, हमेशा आसान और विपरीत होती है, हमेशा बराबर और समान दिशा में होती है, या हमेशा बराबर होती है? तो आपकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है हमेशा बराबर और विपरीत होती है, हमेशा बराबर और विपरीत होती है। बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? ये भी आया था कल, एक कल भी क्वेश्चन आया था। बिल्कुल सही, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बहुबंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम। एक पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? स्थिर आघूर्ण पर, गति के आघूर्ण पर, दिशा के आघूर्ण पर, या रैखिक संवेग पर? पंचरक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, पंचरक्षक का कार्य होता है दिशा आघूर्ण पर। किस पर? दिशा आघूर्ण पर। 41वां, रस्सा कसी में जीतने वाली टीम किसके द्वारा किया गया कार्य? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या अपरिभाषित होता है? तो रस्सा कसी में जीतने वाली टीम के द्वारा किया गया कार्य वो होता है आपका धनात्मक। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो जो आपका ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। यांत्रिक से आपका ऊष्मीय में होता है। वेग में गतिमान एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो 1/2। 1/2 द्रव्यमान वेग टू, 1/2 द्रव्यमान वेग टू। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि किसी वस्तु की चाल आधी की जाए तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? अगर आप किसी वस्तु की चाल आधी कर दे हो तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा होती है आपकी क्या होती है? एक आधी हो जाती है। जब आप किसी की चाल आधी की जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। 46 रहने दो, 46 47, जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम उत्थान किसमें होगा? जब एक वस्तु की ऊष्मा उत्पन्न होती है तो सबसे ज़्यादा आपके आयतन पर पड़ेगा। 47 48 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणितीय संबंध गलत है? ये तो आपको गणित में ध्यान। 50वां आखिरी क्वेश्चन आज का, जब किसी वस्तु का ऊष्मा दी जाए तब उसमें के तापमान 1
डिग्री सेल्सियस का उत्थान होता है वो ऊष्मा होती है। कौन सी ऊष्मा होती है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, वाह, ऊष्माधारिता। ये मैंने आज आपको कितने 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, कहीं की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको, क्योंकि अभी आपकी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, तो सुबह 10 बजे क्लास चलती है आपकी और एक रात को 11 बजे। दिन में आप सभी के किसी के कॉलेज हैं, किसी के क्या हैं, तो उसमें आप लाइव नहीं आ पाते हो, तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके।